पाठ कर सकते हैं और प्रतिदिन कर सकते हैं। पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने मात्र से मिल जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं, भोर के ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है और उसमें हम यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध अर्थात सफलता को प्रदान करने वाली, कुंजिका कुंजिका हो गया है संधि होकर, कुंजी अर्थात चाबी। स्तोत्र यह ऐसा स्तोत्र है जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने की चाबी है, कुंजी है। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष आधा क्ष है या मी, प्रवक्ष्यामि। कुंजिका यह है जी, कुंजिका स्तोत्र आधा स अर्ध स स्तोत्र पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर स्तोत्रम और उत्तमम दोनों संयुक्त होकर स्तोत्रमुत्तमम यह पद बन गया है, शब्द बन गया है। कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। येन मंत्र, येन यह पे की मात्रा, येन मंत्र प्रभावेण। मंत्र प्रभाव शब्द है, पद है, उसमें वेण प्रभावेण, मंत्र प्रभावेण चंडी जापः। विसर्ग है प के पश्चात, 2 बिंदु विसर्ग कहलाती है। चंडी जापः शुभो भवेत, शुभो भवेत। हलंत है त पे, भवेत ऐसे नहीं पढ़ना, भवेत। द्वितीय जो श्लोक है, न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम। न कवचम, यहाँ पर अर्गला स्तोत्र न लग गया है, न अर्गला का अ और न का मिलकर दीर्घ स्वर हो गया है, ना और ऊपर जब ये र रहता है तो उसको इस वर्ण के बाद पढ़ते हैं, यानी इसके पहले, इसके बाद। नार गला, अर्गला आधा स है, अर्ध स है। नार्गला स्तोत्रम, नार्गला स्तोत्रम। कीलकम न रहस्यकम, रहस्यकम। इसको म पढ़ेंगे, ये अनुस्वार है, ऊपर आ जाता है बिंदी के रूप में, ये म तो अनुस्वार हो जाता है, यहाँ पर हलंत लगाकर किया गया है। रहस्यकम। न सूक्तम, स पे बड़ाऊ की मात्रा और ये जो त इस प्रकार बना रहता है, इसमें आधा क और त है, मिल करके संयुक्त होकर के इस भांति दिखलाई पड़ता है। ऊपर अनुस्वार बिंदु के रूप में लगा हुआ है, उसको म पढ़ते हैं। सूक्तम। न अपि नापि, नापि प पे रस्व ई है, छोटी ई है तो उसको ए पि, नापि। ध्यानम, धयानम बहुत लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। आधा अर्ध ध है, आधा ध है, ध्यानम। ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, ध्यानम। च न न्यासो, आधा न या स पे ओ की मात्रा, सो न्यासो। न च वार्चनम, वार्चनम। जब भी मैंने कहा कि च के ऊपर यदि ऐसा र दिखे तो वो उसके पहले वर्ण के बाद बोलना है। वारचनम, वार्चनम। न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च। कुंजिका पाठ मात्रेण, कुन इय है, न ही पढ़ते हैं। ज पे ह्रस्व ई है, छोटी ई है, न पढ़ने के बाद
जी पढ़ेंगे। कुंजिका पाठ मात्रेण, ये एक में पूरा लिखा हुआ है तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम, दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम, गुह्य अर्थात गुप्त, ह में य है और ह आधा है, अर्थ है गुह्य, तरम र पे अनुस्वार है, गुह्यतरम, गुह्यतरम। देवी देवानामपि, देवानामपि, अपि तो देवानामपि, देवानामपि दुर्लभम, दु ल के पहले र पढ़ना है, दुर्लभम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। चौथा श्लोक है गोपनीयम, गोप नियम, ऊपर बिंदु है, अनुस्वार है, उसको यम पढ़ेंगे। गोपनीयम प्रयत्नेन, यत्न शब्द है, नेन ये प्रयत्नेन, स्वयोनिरिव, स्वयोनिरिव, योनिरिव, स्वयोनिरिव, स्वयोनिरिव पार्वती, पार्वती तपे रस्व ई है, ती नहीं पढ़ना है, ती, पार्वती। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनुच्चाटनादिकम, स्तंभ है, स्तंभन है और उच्चाटनादिकम है, स्तंभन उच्चाटन आदिकम मिलकर 9 हो गया है। स्तंभनुच्चाटन, स्तंभनुच्चाटनादिकम, एक साथ पढ़ेंगे, नादिकम उच्चाटनादिकम, स्तंभनुच्चाटनादिकम। पाठ मात्रेण, पाठ मात्रेण सम सिद्धयेत, सम स पे अनुस्वार है, सम सिद्ध पद है, ये तो उसमें जुड़ गया है, सम सिद्धयेत। कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम, कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनुच्चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। इसमें इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रथम जो श्लोक है उसका है कि हे देवी सुनो, शिवजी पार्वती माँ से कहते हैं कि देवी सुनो, मैं उत्तमम, उत्तम कुंजिका स्तोत्र को प्रवक्ष्यामि, कहता हूँ। येन मंत्र प्रभावेण, जिसके प्रभाव से चंडी जापः शुभो भवेत्, जिसके प्रभाव से चंडी जापः, चंडी माँ देवी का जाप शुभ होता है, सफल होता है। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्ष्णम। न कवच, न अर्गला स्तोत्र, न कीलक, न रहस्य, न ही सूक्त का पाठ और न ही ध्यान और न ही न्यास और न ही न्यास और न ही अर्चन भी, इन सभी किसी की, इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है यदि वह केवल इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा है। साधक कुंजिका पाठ मात्रेण, कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ फलम लभे, दुर्गा के पाठ का फल प्राप्त होता है, अर्थात दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। अति गुह्यतरम देवी, ये जो मैं बात तुमसे कह रहा हूँ हे देवी, वह अत्यंत ही गुह्यतर, गोपनीय है, गोपनीय से भी गोपनीय है। और देवताओं के लिए भी, देवा नाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती, इस स्वयोनि की भांति, इसे अपने स्वयोनि के भांति गुप्त रखना।
मारणं मोहनं वश्यं स्तंभन उच्चाटनादिकं। मारण मोहन वश्य स्तंभन उच्चाटन आदि यदि सिद्ध करना है किसी साधक को तो केवल इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्रण से, सिद्ध कुंजिका उत्तम स्तोत्र के पाठ मात्र से वह सिद्ध हो जाता है। अब आइए देखते हैं मंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्र का उच्चारण करना केवल 5 बार करने से प्रतिदिन एक विशेष लाभ को प्रदान करता है। अथ मंत्र, आपको ये पढ़ना नहीं है, केवल जान लीजिए। अथ मंत्र आप सीधे यहाँ से पढ़ेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर से पढ़ते हैं। नवारण मंत्र भी कहते हैं इसे। ओम इतने तक केवल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो ये मंत्र दिया गया है, बहुत लोग ऐम पढ़ते हैं और बहुत ऐंग पढ़ते हैं, अंग की मात्रा। आप कुछ भी पढ़िए, दोनों सही है। ऐम भी पढ़ सकते हैं और ऐंग भी पढ़ सकते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः। सः यहाँ पे विसर्ग है, सः जुं क्लीं हुं ग्लौं ओम। ओम ग्लौं, लौ औ की मात्रा है लपे और अनुस्वार भी है। ग्लौं हुं क्लीं जुं सः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। विच्चे ज्वल हम सम लं क्षं फट् स्वाहा। इसको फट, ट पे हलंत लगा है, आधा ट ही रहेगा, आधा ट ही रहेगा। और स्वाहा ये मंत्र है। उसके बाद दिया हुआ है, फिर से श्लोक शुरू होते हैं। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै। रुद्र रूप पद है, प पे ह्रस्व ई है, आधा अण है और य है। य पे ऐ की मात्रा है। इसको इस भांति पढ़ेंगे। रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी। मधु म ऊपर र है, द के ह्रस्व ई है तो म के बाद र पढ़ेंगे, फिर दि पढ़ेंगे और ने। मधुमर्दिनी, मधुमर्दिनी। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी। नमः कैटभहारिण्यै। कैटभ पद है, हारी और अण और ये, जैसे ऊपर रूपिण्यै था वैसे ही नीचे हारिण्यै। कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी। मधुमर्दिनी महिष पद है। महिषासुर है ना, वैसे ही महिषार्दिनी। र पहले पढ़ेंगे, दि नी। महिषार्दिनी क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। नमस्ते हे रुद्र स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे मधु का नाश करने वाली, आपको नमस्कार है। हे नमः कैटभहारिणी, कैटभ का हरण करने वाली, हनन करने वाली, हारी हनन करने वाली, आपको नमस्कार है। हे महिषासुर को, महिषार्दिनी, हे महिषासुर को मारने वाली, आपको नमस्कार है। दूसरा श्लोक है। नमस्ते शुभहंत्रये। नमस्ते शुभहंत्रये। हन आधा अर्धत्र है, यय शुभहंत्रये। नमस्ते शुभहंत्रये च
निशुंभ और असुर, निशुंभासुर घातिनी, निशुंभासुर घातिनी। तालव्य श है और यहाँ दंत स है, इसका ध्यान रखिएगा। निशुंभ और असुर को मिलाकर यहाँ पर भ में दीर्घ स्वर हो गया है आ, और घातिनी, निशुंभासुर घातिनी, निशुंभासुर घातिनी। पहले संस्कृत में हमेशा पद को अलग अलग करते हैं, पढ़ने का अभ्यास करते हैं, उसके बाद उसे संयुक्त कर कर पढ़ने का अभ्यास करते हैं। निशुंभासुर घातिनी। अगला चरण है जाग्रतम। ग के नीचे र है तो ग्र, जाग्रतम पे ऊपर अनुस्वार है तम। जाग्रतम हि महादेवी, महादेवी जपम सिद्धम, प पे ऊपर बिंदी है, उसे अनुस्वार कहते हैं पम। जपम सिद्धम, द और ध यानी इसमें क्या है, द आधा है, ध पूरा है। सिद्धम ऊपर अनुस्वार है, सिद्धम। कुरुष्व, कुरु क पे ऊ रु, आधा यह आपका अर्ध मूर्धन्य श है, षटकोण वाला श है व। कुरुष्व, कुरुष्व में, कुरुष्व में। जाग्रतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में। अर्थ है इसका शुंभ हंत्रयी, शुंभ को मारने वाली, हनन करने वाली, और और निशुंभासुर घातिनी, और निशुंभ नामक असुर को मारने वाली माँ आपको नमस्कार है। जाग्रतम ही महादेवी, हे महादेवी आप जागिए, आप जागृत हो जाइए, जागिए, और जपम सिद्धम कुरुष्व में, और मेरे इस जप को आप सिद्ध करिए। आप जाग जाइए और आप मेरे इस जप को सिद्ध करिए। तीसरा श्लोक है ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका। कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐंकारी, अ पे अनुस्वार है, ऐंकारी, ऐंकारी। सृष्टि, आप सभी को इसका उच्चारण आता होगा, सृष्टि, और रूप है उसमें भक्ति लग गई है, रूपायै, सृष्टि रूपायै। यहाँ पर ह्रींकारी, ये पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, ह्रींकारी आपको दिख रहा होगा, यहाँ लग रहा है त्र, तो आधा त्र है, ह्री, इसको हम पढ़ेंगे ह्री, ऊपर बिंदी लग गई है, अनुस्वार हो गया है, ह्रींकारी, ह्रींकारी प्रतिपालिका, प्रतिपालिका, प्रतिपालिका। ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका। अगले चरण में क्लिंकारी, क्लिंकारी या क्लिंकारी, क्लिंकारी, क्लिम पर बिंदी है, कारी, क्लिंकारी काम रूपिण्यै, जैसे कि रुद्र रूपिण्यै कैटभारण्यै था, वैसे ही यहाँ पर काम रूपिण्यै, रूपिण्यै आण है, काम रूपिण्यै। बीज रूपे, बीज रूपे नमोस्तुते, यह वक्र का चिन्ह है, नमोस्तुते, नमोस्तुते। अ है, आधा अर्ध स है, तु ते, नमो, एक साथ पढ़ना है इसको, नमोस्तुते। क्लिंकारी कामरूपिणी, बीज रूपे नमोस्तुते। ऐंकारी सृष्टि रूपाई ह्रींकारी प्रतिपालिका। आप कैसी हैं माँ, आप ऐंकार, ऐंकारी, आपके ऐंकार स्वरूप हैं। ऐं माँ सरस्वती के बीज मंत्र में लगता है, ऐंकारी। सृष्टि रूपाई हैं, आप इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाली हैं, आप वह सृष्टि रूपी हैं, सृष्टि रूप वाली हैं। ह्रींकारी, आप ह्रींकारी हैं, जो माँ लक्ष्मी के का बीज मंत्र है, वह आप ह्रींकारी भी हैं। प्रतिपालिका, आप प्रतिपालिका हैं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाली हैं। क्लिंकारी काम रूपिण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते। क्लिंकारी और काम रूपिण्यै,
क्लीम के रूप में काम रूपिणी, क्लींकारी हैं जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले, ऐसे क्लींकारी काम स्वरूपिणी बीज रूपिणी नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। अगला चौथा जो श्लोक है वह है चामुंडा चंडघाती, चामुंडा चंडघाती च ययकारी वरदायिनी, ययकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा च अभयदा, अभयदा दा अर्थात दा जब जुड़ जाता है तो वहाँ पर उसका अर्थ प्रदान करना होता है। तो चा भयदा, भयदा भय नहीं है, अभय है। अ और च का अ मिलकर आ हो गया है। चा भयदा नित्यम, नित्यम य के ऊपर अनुस्वार यम, नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, मंत्र रूपिणी चामुंडा चंडघाती च ययकारी वरदायिनी विच्चे चाभ्यदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। चामुंडा के रूप में, चंड घाती आप चंड और मुंड का विनाश करने वाली, च ययकारी वरदायिनी और ययकार के रूप में आप वर को प्रदान करने वाली हैं। विच्चे चाभ्यदा नित्यम, विच्चे अर्थात विच्चे के रूप में, जो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा ये विच्चे है, नवार्ण मंत्र है, उस मंत्र की इसमें व्याख्या की गई है। क्या कहा जा रहा है? विच्चे, और विच्चे के रूप में आप क्या हैं? आप च अभयदाम, आप नित्य ही अभय को प्रदान, नित्यम अभयदाम अभय को प्रदान करने वाली हैं। नमस्ते मंत्र रूपिणी, साक्षात मंत्र स्वरूपिणी माँ भगवती आपको प्रणाम है, नमस्कार है। अगला शरण पढ़ना सीखते हैं। धाम धीम धूम, अनुस्वार ऊपर लगा है। धाम धीम धूम धुर जटेह, धू ऊपर र लगा है तो पहले पढ़ेंगे र, धुर जटेह पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी, वाग है ईश्वरी है, वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम, क्राम कप्या की मात्रा ऊपर अनुस्वार है, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शीम शुम में शुभम कुरु। अर्थ है धाम धीम धूम के रूप में धुरजटी अर्थात शिव, जो शिव की पत्नी है, धुरजटेह पत्नी शिव की पत्नी है, जो जटाओं को धारण करने वाले हैं, धुरजटेह पत्नी शिव की पत्नी हो आप। वाम वीम वुम वागधीश्वरी, वाम वीम वुम के रूप में वागीश्वरी अर्थात वाणी के अधीश्वरी देवी हो। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, और क्राम क्रीम क्रूम के रूप में आप कालिका देवी हैं। शाम शीम शुम में शुभम कुरु, और शाम शिम शुम के रूप में आप सभी का कल्याण करती हैं, के रूप में आप हम सभी का कल्याण करें। अगला मंत्र है हुम हुम हुमकार रूपिण्यै, हुम हुम हुमकार ऐंकार ऐंकारी क्लींकारी, सभी आपने पढ़ा है यहाँ पर हुमकार, और रूपिण्यै काम रूपिण्यै कैटभारण्य रुद्र रूपिण्यै, वैसे ही हुमकार रूपिण्यै उसी की भांति हुमकार रूपिण्यै, हुमकार रूपिण्यै जम 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 जम, और इसको ऐसे पढ़ेंगे जंभ नादिनी, नाद शब्द है नादिनी से बना, जंभ जंभ नादिनी। भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। भ्राम अनुस्वार लगा है, ऐसे पढ़ेंगे भ्र भ और र, भ्राम भ्रीम भ्रूम
भैरवी, भद्रे, भद्र शब्द है एक ही मात्रा भद्रे, भवानी है और यह लग गया है विभक्ति होकर भवान्यै, ते नमो नमः। इसका अर्थ है हुम हुम हुमकार रूपिण्यै, हुम हुम हुमकार रूप स्वरूप वाली, जंभ 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 नादिनी और जम जम जंभ नाद स्वरूप वाली, भ्राम भ्रीम भ्रूम के स्वरूप में जो भैरवी माँ है, हे भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हे भैरवी भवानी, हे कल्याणकारी भद्रे भवानी, आपको नमस्कार है। अगला श्लोक अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम व्रिम वीम हम शम। जो भी वर्ण है, अक्षर है, उसके ऊपर अनुस्वार बिंदी लगी हुई है, वह अनुस्वार है, उसे म पढ़ते हैं। तो अ के ऊपर लगी है इसलिए अम, क के ऊपर है इसलिए कम, च के ऊपर चम, टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम क्षम। अगला चरण धी जाग्रम, धी है, ध है, उस पर ह्रस्व ई है और जागाना जो होता है ना, जागृत करना, उससे यह बना है जाग्रम, ग के ऊपर अनुस्वार है। धी जाग्रम, धी जाग्रम त्रोटय, त्रोटय, त्रोटय त्रोटय, दीप्तम, त के ऊपर अनुस्वार है, द पे दीर्घ ई है, अर्ध प है, आधा प है, दीप्तम, कुरु कुरु, कुरु कुरु स्वाहा, धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। अर्थ समझ लेते हैं। ये सब कुछ अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम क्षम, धिजाग्रम धिजाग्रम, इन सब को आप सभी, आप माँ त्रोटय त्रोटय, तोड़ो तोड़ो, दीप्तम कुरु कुरु और दीप्त करो, दीप्त करो, स्वाहा। अगला श्लोक है पाम पीम पोम, प के ऊपर अनुस्वार है, पा के ऊपर पाम, पी के ऊपर है पीम, पू के ऊपर है पूम, पार्वती, पूर्णा, खाम खीम खूम, ख के ऊपर है, खी के ऊपर, खू के ऊपर है अनुस्वार, खाम खीम खूम, खेचरी तथा, खेचरी तथा। अगला चरण साम सीम सूम, साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे, मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में। पाम पिम पुम पार्वती, पाम पिम पुम के रूप में माँ पार्वती आप पूर्णा हैं और खाम खीम खूम के रूप में हे माँ पार्वती खेचरी हैं। खेचरी मुद्रा योग में विशेष मुद्रा कही जाती है और इस मुद्रा के द्वारा ही योगी वर्षों, सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, क्योंकि इस मुद्रा के द्वारा ही वह अपने शरीर में उत्पन्न अमृत का पान करते थे। इसलिए वह अमृत स्वरूपिणी खेचरी मुद्रा खाम खीम खुम व खेचरी माँ आप ही हैं। साम सीम सुम सप्तशती देव्या, साम सीम सुम स्वरूपिणी माँ सप्तशती है, सप्तशती देवी, हे सप्तशती देवी मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में, आप मंत्र की, मेरे मंत्र की सिद्धि कीजिए। इदम तो कुंजिका स्तोत्रम, कुंजिका स्तोत्रम आप पढ़ना सीख गए हैं। स्तोत्रम कुंजिका स्तोत्रम, मंत्र जागरति हेतवे, मंत्र जागरति, र ता के ऊपर र है तो उसको पहले पढ़ेंगे अर्थात ग के बाद, गर जागरति, जागरति हेतवे, मंत्र जागरति हेतवे,
अभक्ते, अभक्ते, यहाँ पे क और त इस भांति उसके स्वरूप को दिखलाया गया है। अभक्ते नैव दातव्यम, तव्यम यह के परनुस्वार अर्धव तव्यम, दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। क्या कह रहे हैं? अर्थ इसका है कि यह जो इदम तु कुंजिका स्तोत्रम, यह जो कुंजिका स्तोत्र है वह मंत्र जागृति हेतवे, मंत्र के जागरण के लिए, हेतु अर्थात के लिए है। अभक्ति नैव दातव्यम, हे पार्वती, जो कोई अभक्त है, जो श्रद्धा भक्ति नहीं है इस मंत्र के प्रति और देवी के प्रति, नैव दातव्यम, उसे कभी भी इस मंत्र को बतलाना नहीं चाहिए। उससे गोपितम रक्ष पार्वती, इस मंत्र को सदैव गुप्त रखो। यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीम पठेत। अंत में क्या कह रहे हैं कि यस्तु भक्त्या, यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीम पठेत, जो साधक कुंजिकया देवी ही नाम, कुंजिका स्तोत्र को छोड़कर सप्तशती का पाठ करता है, न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनम यथा, न तस्य जायते सिद्धिरण्ये, सिद्धि अरण्ये, विसर्ग को यहाँ पर र हो गया है, सिद्धिरण्ये, सिद्धि रूपी जो कानन है, अरण्य है, वन है, उसमें वह मानो न तस्य जायते, वह सदैव उसी प्रकार उसे सिद्धि नहीं मिलती है जिस प्रकार वन में रोदनम, अरण्ये रोदनम यथा, वन में रोना व्यर्थ होता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में हमें गणेश जी की आराधना करने के पश्चात सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यहाँ तक आप सभी इसका पाठ पढ़ना संस्कृत में सीखे हैं। यदि आपको मेरा यह प्रयास, मेरी वाणी और शब्दों के उच्चारण, शुद्ध उच्चारण आपको समझ में आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाले सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। नमो नमः।